अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन ख़ान, लेकर के आई हूं आपके लिए आपका ये फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉबी क्लास, जिसमें हम आपको देंगे बहुत सारी जानकारियां और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे इंटीरियर एक्सपर्ट से, जो आपको बताएंगे कैसे खूबसूरत बना सकती हैं आप अपने बावर्ची खाने को। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। तो ये इस तरीके से देखिए, ये हमने बराबर से चिपका लिया है और बीच बीच में भी हम कुछ भी चिपकाने वाली चीज़ से इसको चिपकाते जाएंगे ताकि ये मजबूत रहे, निकल ना जाए। फिर नहीं तो स्लिप कर जाता है ना, प्लास्टिक पे कोई भी चीज़ हम लगाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होती है। इसी तरीके से आप और भी इसको जिस तरह चाहे सजा सकती हैं। अगर किचन छोटा है तो अब वो चाहे तो ओपन किचन कर लें या तो फिर एक एक ऐसे सिस्टम बना लें या तो स्लिप लगा लें कि ये चीज़ यहाँ पर है। अच्छा। तो इससे उनको आसानी रहेगी, उनका खाना भी अच्छा बनेगा, उनको जल्दी भी बनेगा, उनका मतलब कहीं जाना भी हो तो वो टाइम निकाल सकती हैं। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हुनरे ख़ास। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि प्लास्टिक की बॉटल्स आपके किस तरह काम आ सकती हैं अगर वो बेकार हो गई हैं तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए ख़ास। खुश आमदीद। मैं सुरैया किदवाई आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने हॉबी क्लास में। आज फिर मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। हम लोग घर में पानी तो सभी पीते हैं और पानी भी बोतलों में आता है आजकल, तो हम लोग पानी ख़रीद कर भी पीते हैं। इसमें पानी भी भरा है। ये खाली बोतल है, ये बड़ी बोतल है, छोटी बोतलें हैं। ये देखिए हमारे पास है, ये छोटी बोतल का हमने इस्तेमाल किया है। तो इसमें हमने एक बिंदी वगैरह का, जो यूज़ बिंदी होती है जो लगाते हैं हम लोग बिंदी वगैरह, तो उसको तरह तरह की होती है, उसका भी इस्तेमाल हमारे पास है। और इसको हमें बनाने के लिए ये देखिए हमने ये बनाया है, ये फ्लावर पॉट ऐसा है ना। भी आप इसे फ्लावर पॉट या कुछ भी इसका और भी लैम्प टाइप से भी बना सकते हैं, उसका भी यूज़ हो सकता है। ये हमने ऊन को लपेटा है। इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी, खाली बोतलें तो हमारे पास ही हैं, उसके लिए हमें रंग बिरंगे ऊन घर में पड़े रहते हैं। बच्चों के स्वेटर वगैरह बनाते हैं तो बहुत सारे ऊन बच जाते हैं, या पुराने स्वेटर हम लोग उधेड़ते हैं तो वो काफ़ी उलझ जाता है, तो उसको भी हम लोग फेंक देते हैं, कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। तो हमने उसका इस्तेमाल किया है, खाली बोतलें और ये ऊन, और चिपकाने के लिए या सुई धागा, कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे आप उसको बांध के अच्छी तरीके से मजबूत तरीके से बना सकें। तो ये देखिए एक हमने बोतल बनाई है, ये अभी हम आपको इस पर बना के बता रहे हैं। ये हमने रंग बिरंगे ऊन लगाए हैं इसके ऊपर, कितनी सफाई से लगे हैं। ये देखिए लाल, हरा, सफ़ेद, नीला, लाल, इस तरह के कलरफुल हमने इसमें ऊन लगा के इसको एक डेकोरेटिव पीस बनाया है। तो इसी तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी जैसे छोटी सी बोतल है, हम उसको कैसे लपेटेंगे। कोई लपेटना भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसको हाथ से यूँ पकड़ा और ऐसे हम इसको लपेटते चले गए बराबर से, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। आराम से इसको, एक ऊन का इस्तेमाल भी हो जाएगा, खाली बोतलों का भी इस्तेमाल हो जाएगा और एक खूबसूरत डेकोरेशन पीस हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये हमने इसको इतना लगाया। आप चाहें तो पूरा इसको ग्रीन कलर का भी बना सकती हैं। ये देखिए, एक तो ये हो गया। ये इसी तरीके से पूरी हमारी बॉटल लपेट जाएगी। अब इसको हमें अगर कुछ डेकोरेट करना है और ये थोड़ा सादा लग रहा है तो चाहे तो एक इस तरीके से कोई फूल हम लगा दें। एक नहीं तो ऊन के भी फूल बन जाते हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं तरीका। तो ये रेड तागा हमारे पास है, ऊन है, इसको हम ऐसे हाथ में लपेटेंगे, ऐसे ऐसे करके एक गुच्छा सा बना लेंगे, फिर बीच से इसको काट देंगे तो ये ऊन का फूल बन जाएगा। ज़्यादा सा एक गुच्छा बनाएंगे, ये देखिए ये बन गया। और इसको हम ऐसे
इसी धागे से इसको ऐसे बांध देंगे। ये बन गया। अब इसको हम बीच से काट देंगे। ये एक हमारा फूल सा तैयार हो गया। अब चाहें तो हम इस बॉटल पे यूं करके एक फूल भी लगा सकते हैं। ऊन का ही फूल बनाएंगे। ये एक फूल तैयार हो गया। और अगर इस तरह नहीं चाहते हैं तो ये एक हमने इस तरह बनाया, देखिए एक बो बना के इस पे लगा दिया और एक प्लास्टिक का फूल या जो भी नेचुरल चाहे आप वो लगा दें, एक फ्लावर पॉट ऐसा ये तैयार हो गया। और ये हमने किया है, ये बिना हुआ ऊन था जो खोलते खोलते कभी ज़्यादा हो जाता है ऊन, तो बच गया कोई टुकड़ा खोलने में और उसका इस्तेमाल कुछ नहीं हो रहा है, तो हमने उसको इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ा दिया है। और एक बॉटल का शेप ये भी बन गया बहुत अच्छा। ऐसे ही आप चाहें तो बच्चों की जो दूध की बॉटल होती है उसको भी कवर कर सकते हैं, दूध भी गर्म रहेगा और आपका जो ऊन बचा है उसका भी इस्तेमाल बहुत अच्छा हो जाएगा। ये भी खाली बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है, थोड़ा छोटा साइज़ है, उस पर हमने ये इस तरह की किरण, कलरफुल किरण है जो ये हमारे पास है, देखिए इसको हमने इस्तेमाल में किया है। इसको भी हम इसी तरीके से बॉटल पे लगाएंगे, ये जैसे लगाया हमने, और पूरे में हम इसको, तो ये इस तरीके से देखिए ये हमने बराबर से चिपका लिया है। बीच बीच में भी हम कुछ भी चिपकाने वाली चीज़ से इसको चिपकाते जाएंगे ताकि ये मजबूत रहे, निकल ना जाए, फिर नहीं तो स्लिप कर जाता है ना प्लास्टिक पे। कोई भी चीज़ हम लगाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होती है, पर ये देखिए चिपक गया। अब यही जो हमने एक लैम्प शेड सा बनाया हुआ है, तो ये हम इसके ऊपर रख देंगे। देखिए एक ये लैम्प शेड तैयार हो गया। कहीं भी बच्चों की टेबल पे आप कॉर्नर पे इसको सजा दें, ये बहुत अच्छा लगेगा। ये दो हमारे पास ये हो गए, देखिए ये देखिए ये हमने इसमें कलर पानी भरा है और ये बिंदियाँ जो पड़ी हैं उसको हमने अच्छे सा इस्तेमाल किया। बिंदियाँ अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी आप कागज़ ले सकती हैं कलर वाला, उसको गोल गोल काट के जो भी शेप आपको पसंद आए उसको इस तरीके से एक पीस हमारा ये तैयार हो गया। और अगर इसको और भी आप बॉटल को कुछ और बनाना चाहते हैं तो कोई फेस वगैरह डॉल का पड़ा हो आप उसको भी लगा सकते हैं। मेरे पास ऐसी बच्चों का टॉय था, उसको भी मैंने देखिए ये किया है। हम चाहें तो किसी भी बॉटल पे इसको सजा सकते हैं। ईमेल के थ्रू आप हमें ज़रूर इत्तला करें, हमें उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप हमें ईमेल के थ्रू इत्तला करेंगे तो इंशाल्लाह हम इससे अच्छा आपको बना के बताएंगे और आप भी बनाएं और हमें बेहद खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, देखा आपने ऊन का इस्तेमाल करके प्लास्टिक बॉटल्स कैसे डेकोरेटिव आइटम्स बन सकती हैं और आपके रिहाइशगाह की शान बढ़ा सकती हैं। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे इंटीरियर एक्सपर्ट से, जो आपको बताएंगे कि आप अपने बावर्ची खानों को कैसे साफ सुथरा खूबसूरत दिखा सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इंटीरियर एक्सपर्ट टॉक, जिसमें आज हम बात करेंगे आपके बावर्ची खाने को आप कैसे सजा सकते हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी इंटीरियर एक्सपर्ट जिनका नाम है कुलसुम। तो चलिए इस्तकबाल करते हैं इनका। कुलसुम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। कुलसुम, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी ख़वातीन होती हैं उनका सबसे पसंदीदा जो रूम होता है, जो एरिया होता है उनके रिहाइश गाह में, वो होता है बावर्ची खाना। इसका ख्याल रखना, इसकी सजावट का कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? जो हमारी ख़वातीन हैं उनका जो ज़्यादा वक्त है वो बावर्ची खाने ही में गुजरता है। तो अगर बावर्ची खाना अच्छे से सजा होगा, अच्छे से डेकोरेट होगा,
तो उनको ना पॉजिटिविटी मिलेगी उसमें और वो ज़्यादा अच्छे से काम होगा। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। जो हमारी ख़वातीन होती जी। हैं, अगर वो एक पॉजिटिव माहौल में रहें, एक अच्छे से सेट किया हुआ बावर्ची जी, खाना हो, बिल्कुल। तो उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, साथ में उनको काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब अगर बात करें कि इंटीरियर की, किचन की, जी तो उसका ख्याल रखना कितना ज़रूरी होता है, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो किचन है उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। लेकिन आजकल जो मॉड्यूलर किचन बन रहे हैं, छोटे हैं, अगर एरिया छोटा है तो आप ओपन कर लें, और अगर एरिया बड़ा है तो अच्छा है, अच्छा यूज़ होगा मॉड्यूलर किचन का। और मॉड्यूलर किचन सिस्टमेटिकली होता है, अगर चम्मच इधर रखना है और बर्तन इधर रखना है तो सब कुछ सिस्टमेटिक होता है, और इससे टाइम भी बचता है और आपका फैलावा भी नहीं रहता, और बहुत अच्छा लगता है, लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है और तारीफ़ के काबिल होता है। एक खुशनुमा माहौल उससे हाँ, क्रिएट जी, हो जाता है। बिल्कुल। जो ख़वातीन हैं उनको काम करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे देखा जाता है कुछ गिर रहा है, फिर रहा है, उसको समेटना, इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा बचता है ये चीज़ से। उनका जो है टाइम भी अच्छे से हाँ, अच्छे से। स्पेंड होता है वहाँ पर, हाँ, और अच्छे से बिल्कुल। सफाई भी रहती है। जैसे कि आपने बात करी मॉड्यूलर किचन की, जी। तो ये आम किचन से किस तरह अलग होता है? जो मॉड्यूलर किचन होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिकली होता है। अच्छा। एक एक चीज़ सिस्टमेटिकली होती है और साइंस को फॉलो करते हुए, जैसे अच्छा। बहुत ही स्मूथ होता है। और अच्छा। जो आम किचन होता है वो इधर बर्तन रख दिए या इधर रख दिया, कुछ भी इधर रख दिया। अच्छा। जब कोई किचन में जाते हैं तो उसको ढूंढने में ज़्यादा टाइम निकल जी। जाता है। जैसे कि आप कह रही हैं कि जो है उसमें सब सिस्टमैटिक होता है, जी, बिल्कुल। तो जो हमारी आजकल की कामकाजी ख़वातीन हैं उनके लिए टाइम उनका वेस्ट नहीं होता है, कायदे से जी। सब काम हो जाता है और जल्दी भी हो जाता और है। जल्दी हो जाता है, बहुत अच्छा भी लगता है किचन में, और खाना भी बड़ा अच्छा बन जाता है। जैसे कि आपने हमें मॉड्यूलर किचन के बारे में बताया, तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि आम किचन में और मॉड्यूलर किचन में क्या डिफरेंस होता है? जो मॉड्यूलर किचन होता है और जो आम किचन होता है, मॉड्यूलर किचन में हर चीज़ सिस्टमेटिकली होती है, प्लस वहाँ पर क्या कहते हैं, चिमनी होती है, क्योंकि धुआं इधर उधर नहीं जाता है, चिमनी से बाहर जाता है। जी। और जो आम किचन होता है वहाँ चिमनी नहीं लगी होती है। और मैं राय देना चाहूँगी कि चिमनी लगाएं, जी। क्योंकि फ्लैट में या घर में धुआं इधर उधर जाने लगता है, इससे चिकनाई जमने लगती है, इससे बहुत ज़्यादा सफाई करने में बहुत मुश्किल आने लगती है। जी। और जो अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकते चिमनी, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो एग्जॉस्ट फैन लगा लें, जी। इससे सीधे धुआं बाहर ही जाएगा, हाँ। फ्लैट में नहीं भरेगा। जी। और विंडोज़ पे नहीं रुका रहेगा, जैसे चिकनाई जम जाती, मोटी मोटी लेयर्स हाँ, जम जाती हाँ। हैं, उससे गंदा लगता है। हाँ। और जो मॉड्यूलर किचन होते हैं वहाँ पर हर चीज़ सिस्टमेटिकली होता है। जी। हर चीज़, जैसे कि चम्मच है तो चम्मच की जगह ही पे चम्मच रखे होंगे, जी। बर्तन की जगह पे रखे होंगे। जी। आप किचन में जाएंगे तो आपका खाना भी बहुत जल्दी जी। पक जाएगा और आपको ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा ज़्यादा। और जो आम किचन होंगे ना, उसमें तो हर चीज़ ढूंढना पड़ेगा, जी। इससे टाइम भी वेस्ट होगा, आपका मूड भी ख़राब हो जाएगा। मतलब जो खाना भी नहीं आजकल अच्छा का, पक जो आप पाएगा। मॉड्यूलर किचन के बारे में जी। बता रही हैं, जो आजकल की हमारी कामकाजी ख़वातीन होती हैं, इनके लिए बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि इनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बावर्ची खाने को दें। तो अगर हर चीज़ सिस्टमैटिक होती है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती जी है। बिल्कुल, अगर वो काम जल्दी कर लेंगे तो उनको ही मतलब फुर्सत हो जाएगी, तो वो और बिल्कुल। काम कर सकेंगे। जी। अब अगर किचन बहुत अच्छा है और हर चीज़ सिस्टमेटिकली है, तो खाना भी जल्दी बनेगा और सबको अच्छा भी लगेगा। किचन ही ऐसी चीज़ है जिससे पूरा घर चलता है और लोग बिल्कुल। खुश रहते हैं। जी। अब अगर अनाज पेट में नहीं जाएगा तो इंसान कैसे खुश रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये होता है कि जो हमारी ख़वातीन होती हैं, इनका जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त किचन में गुजरता है, और साथ ही साथ अगर वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, हाँ, साफ़ सुथरा है, तो खाना भी लज्जतदार बनता है और अच्छा बनता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए ना हर चीज़ सिस्टमेटिकली रखना चाहिए। और अगर किचन छोटा है तो वो चाहे तो ओपन किचन कर लें, या तो फिर एक एक ऐसे सिस्टम बना लें, या तो स्लिप लगा लें कि ये चीज़ यहाँ पर है। अच्छा। तो इससे उनको आसानी रहेगी, उनका खाना भी अच्छा बनेगा, उनको जल्दी भी बनेगा, उनका मतलब कहीं जाना भी हो तो वो टाइम निकाल सकती हैं जी। और ये परेशान भी नहीं जी। होंगी इससे। जैसे कि आपने बात करी ओपन किचन की, जी। तो अब हमारी ख़वातीन को बताइए ये ओपन किचन किस तरह बन सकता है? ये ओपन किचन जैसे नॉर्मली 4 दीवारी कहते हैं हम लोग, कि किचन में 4 दीवारी है, एक डोर है। लेकिन अगर ओपन किचन करें तो 3 दीवारी होना चाहिए और एक अच्छा। वॉल नहीं होती है। अच्छा। और पूरी जगह पे ना कबर्ड्स लगी हों, विंडोज़ हों, जिससे कि बहुत ही अच्छा लुक आए। अगर फ्लैट्स में जैसे नॉर्मली बने होते हैं हाँ हाँ, फ्लैट्स, बिल्कुल। तो ओपन किचन करा लें तो इससे आपको स्पेस निकल आएगी और आप अच्छे से डेकोरेट कर सकती हैं।
और आपको पता भी रहेगा बाहर क्या चल रहा है, बिल्कुल, कौन आया है बिल्कुल। कौन नहीं आया है, आपको खाने में भी ध्यान लग रहा है, और अगर कोई मेहमान बैठा है तो आप उसको ध्यान भी दे सकती हैं, बात भी कर सकती हैं। जी। ओपन किचन के तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट। ज्यादातर ओपन किचन का ये होता है कि पास में डाइनिंग रूम होता है, तो ताकि वो अच्छे से मेहमानों को अटेंड कर सकते हैं, साथ ही साथ किचन का भी ख्याल रख सकें, जी बिल्कुल, क्योंकि अगर किचन में अगर आप हैं और बाहर साथ ही साथ अपने मेहमानों को भी अटेंड करना है। अटेंड करना, और कोई ज़्यादा लोग नहीं है, वैसे भी सिंगल फैमिली आजकल ज़्यादा हो जी। रही हैं, तो कोई ज़्यादा नहीं है, तो आप बनाते भी जा रहे हैं, मेहमान को भी अटेंड कर रहे हैं, जी जी तो इससे मेहमान का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप भी खुश रहेंगे, बातचीत भी ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल, एक जो है फ्रेशनेस रहती है, हाँ, ये माहौल तो- भी एकदम फ्रेश रहता है, नहीं- क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज का जो एकदम जी। ट्रेंड आ गया हमारे माशरे बिल्कुल। में, तो इस तरह से किचन बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अच्छे भी होते हैं, और इससे ये रहता है कि चलो हमने बात तो कर ली। ऐसे ज़्यादातर जी पहले ऐसे ही होता था कि वो बैठी हैं और हम बनाए पड़े अच्छे से अच्छे डिशेस बना रहे हैं और वो बैठी इंतज़ार ही कर रही हैं। जी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसे बात भी होती रहती है। जी। जैसे कि अब हम बात करें इंटीरियर की, तो किचन में जैसे अभी आपने कहा कि चिमनी वगैरह का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना जी, चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर स्पेस काफ़ी कम होती है, हाँ। धुएं वगैरह से दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है हमारी खवातीन को, उनके पूरे परिवार को, जी। तो साथ ही साथ इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब अगर हम बात करें बर्नर चूल्हों की, तो ये किस तरह के होना चाहिए? बर्नर चूल्हे चिमनी के नीचे जस्ट होना चाहिए, क्योंकि धुआं जितना भी है सब चिमनी घसीट के बाहर फेंक दे। और चूल्हे अगर ज़्यादा फैमिली है तो बर्नर्स ना ज़्यादा होना चाहिए, अच्छा। इससे खाना जल्दी बन जाए जी और क्या कहते हैं गैस भी ना वेस्ट होगी, और सब कुछ टाइम टू टाइम हर चीज़ हो जाएगा, मैनेज जी। हो जाएगा हर चीज़, जी, एक एक जी। चीज़। अब अगर हम बात करें कबर्ड्स की, तो हैंगिंग कबर्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, अगर किचन में यूज़ की जाए तो काफ़ी सहूलियत हो जाती है। जी बिल्कुल। तो ये बताइए किस तरह की कबर्ड्स यूज़ करना चाहिए अगर हम बावर्ची खाने की बात करें तो? कबर्ड्स अगर बावर्ची खाने की बात कर रहे हैं तो आप एल्युमिनियम की यूज़ करें, क्योंकि एल्युमिनियम ये ऐसा होता है कि चिकनाई जो होती है और जो धुआं होता है, पानी होता है, ये सबको झेल ले जाता है। और देखा जाए जो लकड़ी होती है, वुडन होता है, वो कभी अगर पानी लगता है तो फूलने लगती है, हाँ, बिल्कुल। और दीमक लगने लगती है, और बहुत कुछ होने लगता है उसके साथ, फंगस लगने लगती है, इससे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना बहुत पड़ता है। परेशानी होती है, और बहुत जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ जाता है। जी। जो एल्युमिनियम होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, अच्छा। और बहुत ही लुक वाइज बहुत अच्छी होती है वो, अच्छा। और कम स्पेस लेती है। वुडन होती है वो खुद में इतनी मोटी होती है कि जी। स्पेस ज़्यादा लेती है और जगह कम निकलती है, जी और एल्युमिनियम से जगह ज़्यादा निकलती है, स्पेस कम लेती जी। है वो। जैसे अब हम बात करें मुख्तलिफ चीज़ों की, अलग अलग चीज़ों की, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन हो गया या मिक्सी हो गई, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो किचन में रखी जाती हैं, जी बिल्कुल। इनका स्पेस होना बहुत ज़रूरी होता है, जी, सही बिल्कुल। जगह रखना बहुत ज़रूरी होता है, इनका स्पेस का ख्याल रखना कितना ज़रूरी ये होता है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो माइक्रोवेव है, मिक्सी है, ये सब ना प्लग के पास ही रखें। अच्छा। ये नहीं है कि आप इतनी दूर रखी उठा के फिर प्लग के पास लेकर जी, आ रही जी। चलाने के लिए, जी। तो ये प्लग के पास सॉकेट होना के चाहिए। पास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता सॉकेट है। के पास बिल्कुल रखना ज़रूरी है। चूल्हे से बचा के दूर रखें, जो चूल्हा है उससे हाँ। दूर रखें, ताकि उसको आग लगे, आग पकड़ने का हाँ। खतरा नहीं हो ताकि। आग पकड़ने का खतरा ना हो, इसलिए। जी कुलसुम, मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूँगी और इस बारे में हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने नाज़रीन को याद दिला दूँ, अगर उनके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आप अपने बावर्ची खाने को किस तरह सजा सकती हैं, तो चलिए अपनी बातचीत का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाते हैं। कुलसुम, जैसे कि आपने कहा कि किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमारी ख़वातीन को जब बावर्ची खाने की बात हो, तो अब अगर हम बात करें लाइटनिंग की, तो इसका कितना ख्याल रखना ज़रूरी होता है, ये आप हमारी ख़वातीन को बताइए। जी, इसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर लाइट कम होगी और आप खाना बना रही हैं और आपको कुछ देखना है कि कितना मसाला डाला है, और या चावल कितना कितना मतलब पक गया है। जी पक गए हैं चुनने में, तो लाइट ज़्यादा होना चाहिए। इससे आपके आई साइट भी वीक होंगी अगर लाइट कम होगी। आंखों पे ज़्यादा जोर डालने से हाँ, आईसाइट वीक हो जाती है, जी, तो जोर बिल्कुल। ज़्यादा ना पड़े, इसलिए लाइट अच्छी होनी चाहिए। ज़ोर ज़्यादा ना पड़े, इससे लाइट अच्छी हो, और
कबर्ड्स के ऊपर जस्ट लाइट ना हो, क्योंकि अच्छा। लाइट कबर्ड्स ना लाइट को मतलब अंधेरा कर देने लगती, लाइट को पूरा कवर कर देती कवर है। कर देती है। जी। और विंडो के ऊपर ना, क्योंकि विंडो सुबह अगर आप दोपहर का टाइम हो और विंडो का यूज़ कर रही हो तो लाइट अगर रॉड ट्यूब लाइट ऊपर लगी हो विंडो के, तो इससे यही रहेगा एक ही डायरेक्शन में लाइट आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, दो तरफ परेशानी से हो नहीं आएगा, सकती है। परेशानी होगी। इधर का अगर आपको देखना तो आपको नहीं दिखेगा और जी। लुक भी अच्छा नहीं आएगा। जी। अगर अब हम बात करें बावर्ची खाने की, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सफाई। सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी। इस मद्देनज़र आप हमारी नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगी? मैं यही बताना चाहूँगी कि जो डस्टबिन होती है वो सबसे अहम रोल होता है, क्योंकि अगर आप सफाई करके एक जगह पे कूड़ा इकट्ठा करेंगी तो वो डस्टबिन का ही रोल होता है। और डस्टबिन हमेशा ऐसी जगह प्लेस सिंक- करना चाहिए। ऐसी जगह पे प्लेस करना चाहिए जो सिंक के नीचे हो। अच्छा। क्योंकि और जहाँ पे चॉपिंग कर रहे हो, क्योंकि पास ही में सिंक होता है, चॉपिंग वहीं पर करते हैं, तो डस्टबिन वहाँ पर इजीली आप फेंक सकें वहाँ पर। और जो सफाई करें वो कॉर्नर करें, ये ना कि कूड़ा रह जाए जिससे कि कीड़े पड़ने लगे, कॉकरोचेस पड़ने लगे, तो इससे आप ही का नुकसान होगा, खाना भी ख़राब होगा और बुरा असर पड़ेगा। डस्टबिन का जो प्लेसमेंट होता है, इसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल। और ये जो डस्टबिन का प्लेसमेंट है ये हमेशा वॉश बेसिन के नीचे होना चाहिए। और अच्छा। कबर्ड्स के अंदर, कि अगर आप खुले रख रही हैं तो इससे ये है कि आप कुछ भी डाल रही हैं तो कॉकरोचेस हैं ये सब है पैदा ज़्यादा जल्दी होने लगे। अच्छा। बंद करके रखेंगे, आप फेंकती रहिए, इससे लुक भी ख़राब नहीं होगा। बंद कबर्ड के अंदर रखें डस्टबिन, बिल्कुल, और बिल्कुल। जब यूज़ करना आप कबर्ड खोलें और ये डस्टबिन के अंदर फेंकें। उससे साफ सुथरा भी साफ रहेगा सुथरा आपका भी बावर्ची रहेगा। और खाना। डस्टबिन ऐसी चीज़ है कि जब नज़र के सामने होती है तो इंसान का मुंह बन जाता है कि ये बिल्कुल, डस्टबिन मुंह बिल्कुल। के सामने, ये चीज़ नहीं अच्छी लगेगी। फिर बाद में लोगों को थोड़ी गंदगी भी लगने हाँ, लगती है, क्योंकि कि- उसमें सारी पील्स वगैरह पड़ी होती हैं, बिल्कुल। तो खराब अगर पूरा लगता है। किचन साफ भी होगा तो डस्टबिन सामने होगी तो इंसान सोचेगा कि जी। डस्टबिन सामने है, अच्छा नहीं लगेगा ये। अगर हम बात करें फ्लोरिंग की, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह के फ्लोर यूज़ करना चाहिए हमें किचन में? किचन में हमेशा हम लोग को मार्बल यूज़ करना चाहिए या टाइल्स यूज़ करना चाहिए, वुडन नहीं यूज़ करना चाहिए, इससे आग लगने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। और जो मार्बल होते हैं वो लाइट शेड में यूज़ करें, क्योंकि आप कुछ भी बना रही हैं, कुछ भी गिर रहा है तो आपके नज़र के सामने रहेगा। अगर जी। डार्क कलर होंगे तो आप दिखेगा ही नहीं। जी जी। और इससे साफ प्रॉब्लम हो सुथरा, जाएगी। हाँ साफ सुथरा भी ज़्यादा लगेगा। जी। लाइट शेड्स होंगे जो। अच्छा, लाइट शेड्स अगर ज़्यादा यूज़ करे जाएं, ज़्यादा प्रेफर करे जाएं, तो आपका जो किचन है बहुत बड़ा भी लगेगा, साथ ही साथ बहुत ही साफ सुथरा हाँ भी लगेगा। बिल्कुल। जो लाइट शेड्स होंगे इससे तो बड़ा लगता ही है। बिल्कुल। और वाइट कलर्स हों, अगर डार्क कलर का फर्नीचर है, पेंट्स लाइट हों तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कुलसुम, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारी ख़वातीन को बताया कि वो अपने बावर्ची खाने को किस तरह साफ सुथरा और खूबसूरत दिखा सकती जी, हैं। बिल्कुल। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हमें भेज सकते हैं फेसबुक पर भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है कि मैं आपसे कहूँ अलविदा, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।